Dear students of class 11th, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the concept assessment exercise 2.4. And the first question is, in which orbital the 11th electron of an atom will be configured or will be placed? इसका आंसर आपने कैसे लिखना है? सबसे पहले आपने लिखना है राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। सबसे पहले आप लोगों ने इस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखना है, ठीक है ना, ऑफ दी एटम हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स। ये चूँकि 11th इलेक्ट्रॉन है तो आप लोगों ने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखना है। वो इस तरह से है कि 1:2, 2:2, 2p6, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो गई 10। 2 + 2 + 6 = 10। और नेक्स्ट जो है वो है 3s1। ये जो इलेक्ट्रॉन है दिस इज़ दी 11th इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर दी 11th इलेक्ट्रॉन will be placed in 3s orbital of the given atom। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेस द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। इसमें पहला है 5s, दूसरा है 4p, तीसरा है 4s और चौथे नंबर पर है 3d। अब इसका आंसर आप लोग कैसे निकालेंगे और कैसे लिखोगे? आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फाइंड देयर n+l वैल्यूज़। आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि इसकी n+l वैल्यू क्या है। तो 5s की जो n+l वैल्यू है वो है 5 + 0 दैट इज़ इक्वल टू 5। 4p इसकी जो n+l वैल्यू है वो बराबर है 4 + 1 = 5। इसी तरह जो 4 इसकी है वो बराबर है 4 + 0 = 4। और 3d की जो वैल्यू है वो बराबर है 3 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5s की वैल्यू जो n+l वैल्यू है वो भी 5 है, 4p की है वो भी 5 है और 3d की वैल्यू भी 5 है। तो n+l वैल्यू तीनों की सेम है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि n वैल्यू जो है ना किसकी कम है और किसकी ज़्यादा है। तो जिसकी n वैल्यू स्मॉल होगी वो पहले नंबर पर आएगा और जिसकी हायर होगी वो उसके बाद आएगा। और जहाँ तक 4s का ताल्लुक़ है तो 4s ऑर्बिटल की जो n+l वैल्यू है वो 4 के बराबर है, तो इसलिए सबसे कम है। लिहाजा हम इसका जो ऑर्डर लिखेंगे एनर्जी ऑर्डर वो इस तरह से होगा, 4s विल कम फर्स्ट, इसके बाद 3d है, 4p और 5s। इन तमाम में जो 3 है ये सबसे छोटी वैल्यू है, इसलिए हम 3d का नंबर लिखेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है ना वो लिखेंगे 4p और सबसे एंड पर जो आएगा वो होगा 5s ऑर्बिटल। तो इस एग्जांपल के अंदर आप लोगों ने n+l वैल्यू जो है वो निकाल के इस रूल को अप्लाई करना है। अगर n+l वैल्यू सेम आती है तो फिर जिसकी n वैल्यू स्मॉल होगी वो पहले आएगा और जिसकी n वैल्यू लार्ज होगी वो बाद में आएगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।